स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। आज बहुत ही अच्छा दिन कह सकते हो। दीपावली का पर्व है मेरे भाई। तो आज के ही दिन जो है एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। इस सीरीज में मेरे भाई आपको यही नहीं दिखाया जाएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, बल्कि आपको बताया भी जाएगा कि आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है। मैं बोल दूँगा बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आखिर है क्यों? वो इम्पोर्टेंट क्यों है? आप अपनी आँखों से देखेंगे कि किस लिए इम्पोर्टेंट है, हमको इस क्वेश्चन को क्यों पढ़ना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको मतलब विद प्रूफ आपको दिखाया करूँगा, तब आपको भरोसा होगा कि नहीं मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। तो आज का वीडियो ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर के है। पहले चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। लेकिन मेरे भाई ये पार्ट 1 है और आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय जो भी प्रश्न आते हैं मेरे भाई, सारे प्रश्नों का जो है समाधान या सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है? तो पहला जो है चैप्टर आप जानते ही हो, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे रिलेटेड जो 2024, 23, 22, 20, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड 19। हर साल पूछा जाता है 100% मेरे भाई, मतलब जो हर साल आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 2026 में भी आने की पूरी गारंटी है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने रखा है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे कि तो आप खुद ही जान जाओगे कि किस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और किस तरीके से ये सीरीज रन करने वाला है। तो पहला जो सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? मेरे भाई 2024, 23, 22, 20। ये मतलब 2024 में जेए जेबी जो 2 सेट थे, ये 3 सेट में आया। यहाँ पे 3 सेट यानी ओवरऑल 2, 3, 5, 3, 8, 1, 9 से 10 सेट में आया, यानी पिछले 3 से 4 साल में। 2025 का मैंने नहीं लिया है, 25 वाला आप खुद से प्रैक्टिस करो। 25 वाला मतलब जैसे ये आप पूरा मतलब जैसे पेपर वाइज टेस्ट दो, ठीक है? यानी संपूर्ण टेस्ट, यानी आप कह सकते हो फुल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वो देना है आपको। और बाकी 2024 तक के जो है चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। तो आपको पता ही होगा, सी ऑप्शन 1789 ईस्वी। तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा डिटेल भी मैंने लिख दिया है कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई और यह 1799 तक किसी न किसी रूप में चलती रही। यानी आप समझ सकते हो 10 साल तक। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सामाजिक असमानता को माना जाता है। ठीक, ये आपको मैंने डिटेल बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2 साल, पिछले 2 साल पूछा गया, और मैं एनालिसिस करता, लेकिन इतना इनफ है कि मतलब ओवरऑल मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो यानी नेक्स्ट ईयर भी आने की संभावना पूरी की पूरी है। 2025 में भी आया है। वियना की संधि कब हुई? 1848, 1834, 1815 या 1900? तो मेरे भाई इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1815, यानी 25 मार्च 1815 में जो है वियना की संधि हुई। ठीक, 1815 में ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करने का एक प्रयास था। ठीक है, उसके बाद जो है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? मेरे भाई 2023, 2020, 2025 में भी आया था, 2026 में भी आएगा। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मेरे भाई नेपोलियन का संबंध आपको पता ही है, फ्रांस का रहने वाला था। वह 1804 से 1814 तक फ्रांस का सम्राट रहा। ठीक है, नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। और उसके बाद चौथा प्रश्न जो है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? देखो हर साल मेरे भाई, हर साल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार पूछा गया है, क्या पूछा गया, सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप जो है एकदम इत्मीनान से पढ़िए, और सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। जुसेपे गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटो वॉन बिस्मार्क, विलियम प्रथम। मेरे भाई इनका नाम जरूर आप याद रखना, ऑटो वॉन बिस्मार्क, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि केवल इन्हीं के नाम पर समझ लीजिए कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में करना चाहा, जो है बिस्मार्क ने। ठीक है, उसके बाद 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था?
2023, 2022 में पूछा गया, 2026 में भी आएगा मेरे भाई। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस रखा हूं मैं। सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र। तो मेरे भाई असीमित राजतंत्र था फ्रांस में, ठीक है, तभी इसीलिए युद्ध हुआ, ठीक है। तो 1789 में फ्रांस में असीमित राजतंत्र था जो राज्य के दैवीय सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है मेरे भाई। तो 5 प्रश्न यहाँ पर आपके जो है डन हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर पढ़ने से पहले जो आपको ऊपर दिख रहा होगा एकदम टॉप पोजीशन पे कि ज्वाइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, व्हाट्सएप नंबर 9598509664। मेरे भाई उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, या व्हाट्सएप में क्या लिखना है, हैशटैग मार्क बूस्टर सीरीज, बस इतना लिख करके भेज दो। मैं आपको ऑलरेडी उसमें इनरोल करा दूंगा मार्क बूस्टर सीरीज में, और आपका वहाँ पर वीकली टेस्ट होगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा, आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है या किस तरीके से एग्ज़ाम को देना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी मेरे भाई। इस नाते आप इस सीरीज को जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, ठीक है मेरे भाई। अब छठे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस एक ऐसा जो है देश है कि समझ लीजिए कि वो मतलब एक मतलब उसी नाते उनका एक जो है कथन बहुत प्रसिद्ध था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी फ्रांस जो है, फ्रांस पर ही सब कुछ निर्भर है। 2022, 2023 में पूछा गया, 2025 में भी आया था, तो 2026 में मुझे लगता है कि प्रोबेबली आएगा। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर ऐसे प्रश्न रखे हैं जो कि फिर से आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कावूर, मेत्सिनी, बिस्मार्क या मेटरनिख, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन जब फ्रांस का एक महान शासक बन चुका था और उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर था, उसी समय उपयुक्त कथन मेटरनिख द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मेटरनिख, ठीक है। उसके बाद 7वें प्रश्न पर आते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो आप देख ही सकते हो राइट साइड में कितनी बार पूछा गया है, 1814, 1815, 1816 या 1817। ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? साथ ही साथ आप खुद को आकलित करते रहिए कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ। क्या जो 3 से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं, आप समझ लीजिए पढ़ाई आपकी, अगर आप इन सवालों को नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो आपने जो है पढ़ाई सही तरीके से नहीं करी है, तो इसमें अपने जो है सुधार लाइए, ठीक है। तो मेरे भाई नेपोलियन की पराजय जो है 1815 में वाटरलू के मैदान में हुई। ये भी याद रखना, वाटरलू के मैदान में, ठीक। जहां से उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना कारागार भेज दिया गया। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी जो है नेपोलियन की जो है पराजय हुई, नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई। हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये बताने की जरूरत नहीं है, जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका भी इन्होंने ही निभाई थी, ठीक है। ये देखो यहाँ उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसी कारण उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या रूस? रिपीटेड क्वेश्चन है, यही 10 प्रश्न है जो कि रिपीटेड बार बार आए हैं बोर्ड एग्जाम में, और आगे भी आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो है 9वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से माना जाता है, ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था के हाथों में चली गई। यानी जो राजतंत्र था वो क्या हो गया? प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, ठीक है, लोगों के लिए। तो यहाँ पर मतलब ओवरऑल मेरे भाई ये 9वां प्रश्न का आंसर ये हो गया, उत्तर सी। और उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ए सी बी डी उल्टा लिख दिया हूँ, लेकिन ओवरऑल आप समझ सकते हो कि फ्रांस ऑप्शन है। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में या 1920 में, ठीक है मेरे भाई। ये तो आया था, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये अगले चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जो आपका भारत में राष्ट्रवाद जो है वो चैप्टर है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसी चैप्टर में अगले चैप्टर का जो है मैंने व्यू आपको दे दिया है। तो इसका आपको पता ही होगा 1914 कब तक चला था? 1918 तक, ठीक। तो मेरे भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था, यह 1918 तक चलता रहा, ठीक है।
तो मेरे भाई ये टोटल 10 प्रश्न हो गए। यही 10 प्रश्न ऐसे थे जो कि पहले चैप्टर के, जो कि बार-बार रिपीट हुए हैं। ऐसे ही मैं बाकी के चैप्टर्स के लिए भी लाता रहूँगा, लेकिन अभी इसका जो है पहले चैप्टर का एमसीक्यू हो गया है। अब उसके बाद मैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर आऊँगा, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। यानी लघु उत्तरीय यानी जो 80 शब्द लिखने होते हैं, और एक जो होता है 150 शब्द लिखने होते हैं। तो वो सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको लाऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से वो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही बहुत ही अच्छे प्रकार के कंटेंट को प्राप्त करेंगे मेरे भाई। और मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। और आपको दीपावली की बहुत ही बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, इसकी मैं आप सभी के लिए शुभकामना करता हूं मेरे भाई। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।